देश में इस समय मंदिर मस्जिद का मुद्दा जोरों से गरमाया हुआ है, या ये भी कह सकते हैं कि जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है जिससे देश का माहौल बिगाड़ा जा सके। ऐसे में देश में इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। अभी हाल ही में जहां आरएसएस प्रमुख का इस मुद्दे पर बयान आया था, तो वहीं अब उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने आरएसएस की इसे पुरानी आदत बताया है। क्या कुछ बोले ओवैसी, आइए देखते हैं। मोदी राज में देश में धार्मिक ध्रुवीकरण जोरों से चल रहा है। खासकर इन दिनों मंदिर मस्जिद विवाद भी सुर्खियों में छाया हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो हाल ही में बीजेपी से अपना पल्ला झाड़ते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी आया था, जिसने सभी को चौंका दिया था। लेकिन इस बयान के जरिए जहां आरएसएस तारीफ बटोरने की कोशिश कर रही थी, वहीं एआईएमआईएम के चीफ ने आरएसएस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और उनके बयान पर पलटवार करते हुए उनके बयान पर कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की महत्वपूर्ण टिप्पणी को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संघ का पुराना ढर्रा बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मोहन भागवत की बजाय पीएम मोदी को स्पष्ट बयान देना चाहिए। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि अगर पीएम मोदी भागवत के बयान का समर्थन करते हैं तो उन्हें सभी हिंदुत्ववादी शीर्ष नेताओं को रोकना होगा। इसके साथ ही ओवैसी ने दावा किया कि विहिप के गठन से पहले अयोध्या का मुद्दा संघ के एजेंडे में नहीं था। यह 1979 में बीजेपी के पालनपुर अधिवेशन में एजेंडा बना। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस राजनीतिक रूप में दो मुही भाषा बोलती है। उन्होंने कहा कि काशी, मथुरा, कुतुब मीनार मुद्दा उठाने वाले सभी जोकर हैं। इनका संघ से सीधा संबंध है। गौरतलब है कि ओवैसी का पलटवार मोहन भागवत के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ धर्म स्थलों पर हिंदुओं का दावा हो सकता है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विवादों का हल दोनों पक्षों को मिलजुल कर निकालना चाहिए, अन्यथा कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। लेकिन ओवैसी ने इसे संघ का पुराना ढर्रा करार देते हुए पीएम को भी निशाने पर ले लिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।